बहुत सारे प्रोफेशंस ऐसे होते हैं जो आपकी मेंटल हेल्थ को तबाह कर देते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कब आप मेंटली सिक और फिजिकली इल हो जाते हैं। वेलकम इन टेबल टॉक 2.0। बात करते हैं सबा पी के वॉक की। तो उसमें आपने देखा वो बेचारी कितना रो रही थी मोदा जाने के लिए। ओ माय गॉड, उसके आंसू देख के मेरा दिल भर आया। इतना प्यार उसे मोदा की गलियों से कब हो गया मुझे पता ही नहीं चला। सीरियसली, शी नीड्स हेल्प। क्योंकि इतना ज़्यादा इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स उसी बंदी को होता है जो मेंटली स्टेबल ना हो। आप और मैं, कितनी दफ़ा हम लोगों की इस तरह की डिमांड्स होती हैं अपने घर वालों से कि हमें स्पेशल फील कराया जाए, हमें इम्पोर्टेंट फील कराया जाए, जस्ट बिकॉज कुछ लोगों के बचपन में ऐसे ट्रॉमास आए होते हैं कि उनको इस वैलिडिटी की ज़रूरत होती है कि हमें, हाँ, वी आर इम्पोर्टेंट, हमारी ज़रूरत है आपको। ये फ़ील करवाने के लिए ये सब कुछ हो रहा है। कैन यू बिलीव दैट? एंड मुझे समझ नहीं आ रहा, इतने बोरिंग और टॉर्चरस और हैवी व्लॉग्स अपलोड करने के बाद एक के बाद एक नॉनसेंस चीज़ें कर रही है वो। उसको पता भी नहीं चल रहा कि उसका पहले व्लॉग में जो गलती है उससे ज़्यादा गलतियाँ वो दूसरे व्लॉग में करती है। द थिंग इज़ कि रिज़ा को मैं पढ़ते हुए दिखाऊंगी, जिस कोने में बैठेगी मैं पढ़ते हुए दिखाऊंगी। अब क्या फ़ायदा? शी ऑलरेडी फेल्ड। अब क्या फ़ायदा तुम्हारा ये सब कुछ करने का? And all the time the girl that Riza, she behaves like lost. She doesn't have her own identity. तो मुझे लगता है कि इन लोगों को साइकोलॉजिकल हेल्प की ज़रूरत है, ना कि, या फिर ये लोग ब्रेक ले लें फॉर 3 months। अपनी प्रेगनेंसी एंजॉय करो, अपनी लाइफ एंजॉय करो। यू हैव सो मच मनी, यू कैन टेक ब्रेक। लेकिन वो भी नहीं लेनी है। एक सूट को लेके इतना लंबा व्लॉग खींचा कि इसको मैं ब्लू करवा दिया, इसकी रौनक चली गई, इसका ये हो गया वो हो गया। पहले तो ये वेयर एंड थ्रो कर रही थी, एक ड्रेस को दोबारा पहन नहीं रही थी, और अब अचानक से ये डाई करना शुरू कर रही है फॉर वेयरिंग ट्वाइस। अगर ये सेम कलर में ही सूट पहन के चली जाती तो क्या प्रॉब्लम थी? कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जस्ट बिकॉज कि वो आप लोगों के साथ रिलेट कर सके। 25,000 के जूते लेके आई है वो। यानी कि इसके पाकिस्तान की ऑडियंस देखती है तो पाकिस्तान के हिसाब से देखा जाए तो 50,000 के जूते लेकर आई है। एंड शी बिहेव्स कि उसको सूट को डाई करा के पहनने की ज़रूरत है। यार, सब बकवास है। शादी का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, राइट? जब हम लोग शादी करते हैं ना तो हमारे सर के ऊपर बहुत सारी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं जो आम जब आप अनमैरिड होते हो तो नहीं होती हैं। यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर हस्बैंड, फॉर योर इन लॉज एंड फॉर योर हाउस होल्ड। इसमें से किसी एक चीज़ की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती दिखाई दे रही है वो। जब इसको लगता है कि घर गंदा है तो घर तोड़ के उसकी रेनोवेशन करानी शुरू हो जाती है। यार, आप लोग मुझे बताओ, जब घर गंदा होता है या कुछ ऐसा होता है तो आप उसको क्लीन करोगे ना, यू डोंट स्टार्ट रेनोवेशन। और नई घर की, ब्रांड न्यू घर की रेनोवेशन इसने कराई है। आप सोच रहे हो इतने इतने, मैं क्या को, इतना डम इसका माइंड है कि जब दीपिका ने रेनोवेशन स्टार्ट की थी तो एटलीस्ट शी हैड हर किचन वर्किंग, रिमेंबर। बट इस लड़की का किचन सब कुछ ये नीचे शिफ्ट होने के लिए इसने किया है कि मुझे कुछ करना ना पड़े, मुझे सनी के लिए कुछ ना करना पड़े, मुझे अपने लिए कुछ ना करना पड़े, मेरे लिए बस बाकी लोग करें। इस तरह का बिहेवियर सिकनेस है। क्या मतलब है कि एक रेस्टोरेंट खोला है, वो भी ऑफ कोर्स सनी के ऊपर छोड़ा हुआ है, और सनी भी आधे से ज़्यादा टाइम या जिम में होता है या ऐसे घुमा रहा होता है या शॉपिंग कर रहा होता है। तो वो खुशामदीद एक्चुअली मैनेजर के हवाले इन्होंने कर दिया, तभी उसकी रेटिंग 3.4 तक आ गई हुई है। और जो ये जो है ना, ठीक है, उसका पैसा, उसकी मर्ज़ी, वो जैसे मर्ज़ी खर्च करे, दैट्स नॉट माई प्रॉब्लम। बट द प्रॉब्लम इज़ द वे शी इज़ बिहेविंग, शी इज़ रनिंग फ्रॉम हर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। इसने मौदहा में, अपने ससुराल में 1 महीना नहीं बिताया। अपने ससुराल में अपने सास ससुर की कोई सेवा कुछ करते आपने देखा है उसको? उसने कभी प्यार से ढंग से बात की है उन लोगों से? और वो
एक वो कहती थी हवा बना लेती थी अपने ससुर को, उसके सामने तो इसकी ज़ुबान नहीं निकलती थी और चलती नहीं थी, और ये घबराहट और वो सब कुछ। इसने कभी उनको चाय भी बना के दी है? मुझे तो नहीं लगता इस लड़की ने कुछ भी किया होगा अपने इन-लॉज़ के लिए। वही बात है कि इसने मौदहर जाना है ससुराल वालों के लिए नहीं, इसने जाना है वहाँ पे वो कहते हैं आवारगी करने, जाके सड़कों पे फिरने के लिए, ताकि वहाँ की सर्दी याद आ रही है इसे। या फिर इसे सनी पे इतना शक है कि इससे कॉम्प्लेक्स हो रहा है कि वहाँ जाके कहीं कोई और ऐसा काम ना करे जो जैसे डेल्टा में केस हुआ था। अभी डेल्टा के बारे में मुझे इतना कुछ पता नहीं, मैं इसको ज़्यादा नहीं डिस्कस करूँगी, बट दिस गर्ल्स नीड सीरियस फिजिकल एंड मेंटल हेल्प, क्योंकि इस एक लड़की की सिकनेस की वजह से कितने लोग जो हैं वो परेशान हैं। इसके भाई भाभी, उनका इमेज जो है वो बिल्कुल बर्बाद हो रहा है। उसके बाद इसकी माँ, बेटी खाला, और वो 2 टीनेजर्स जो उनके घर में रह रहे हैं। ये एक अकेली बंदी की वजह से उन सब की लाइफ जो है ना वो, बस इसको स्पेशल फ़ील कराना है जी। उनकी ज़िंदगी में और कोई काम नहीं है। हमने सिर्फ़ सबा को स्पेशल फ़ील कराना है, बिकॉज़ दुनिया की सबसे मुश्किल प्रेगनेंसी और सबसे मुश्किल शादी और सबसे मुश्किल फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ उसकी ख़राब हुई हुई है। कैसे हो सकता है यार ये? आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा। शी इज़ प्लेइंग विद योर माइंड एंड शी इज़ प्लेइंग विद योर स्वीटनेस एंड काइंड हार्टेड। कसम से इसको ऐसे फॉलोअर्स मिले हैं ना, जो आंखें बंद करके बस इसके लिए नीचे दुआएं कर रहे होते हैं। कौन चाहता है कि प्रेगनेंसी की अनाउंसमेंट हो जाए? कौन चाहता है कि ऐसे हो जाए वैसे हो जाए? कोई नहीं चाहता। इट्स नॉट योर प्रॉब्लम। हम लोगों के साथ इसका वो कनेक्शन ही नहीं बनता है। लेकिन जिस तरह से ये अभी कर रही है ना, मतलब पहले तो चलो ठीक है खाती पीती थी, अब जब वो चीज़ें खाती है और एकदम वियर्ड से एक्सप्रेशन देती है, मुझे यूँ लगता है कि क्यूट लगने के लिए देती है, बट नहीं, वो क्यूट बिल्कुल भी नहीं लग रही होती। शी लुक्स वियर्ड। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इसकी बहुत प्रॉब्लमैटिक हो गई हैं। रिज़ा इज़ ओल्ड इनफ कि खुद जाए और अपना बैंक अकाउंट आराम से खोल ले। एक आईडी कार्ड की ज़रूरत होती है, आई थिंक आधार कार्ड। तो जाए और अपना अकाउंट खोल ले। उसके लिए इतना इशू क्यों क्रिएट किया ताकि आप लोगों को पता चले उसका अकाउंट खुल गया है? तो फिर ये भी बताती ना कि यूट्यूब में से कितनी इनकम डिपॉजिट करेगी उसके अकाउंट में, ताकि जो लोगों के लिए को दिखाने के लिए इतना बनाया आपने कि अपने अकाउंट खुलवा लिया, ये हो गया वो हो गया। तो वाई डोंट यू शो कि पैसा कौन डालेगा? उसके फादर तो ही इज़ मेकिंग मनी वेरी हार्डली। उनका घर अभी चल रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रही है। तो उस अकाउंट में कौन इनकम डालने वाला है? तो ये भी बता देती कि तुम कितना परसेंट दे रही हो अपने व्लॉग का उसको। कोई कोई ज़रूरत नहीं थी इस चीज़ को यहाँ पे डिस्कस करने की। पहले आप एक दफ़ा चीज़ें डिस्कस करते हो और उसके बाद कर जाते हो। 10 बार पूछना लोगों से कि मेरा सूट कैसा लग रहा है, मेरा ड्रेस चमचम तो नहीं है, मुझे उल्लू बना के भेज रहे हो, मुझे ऐसा बना के भेज रहे हो। हाउ डज़ इट मैटर? इफ़ यू आर कंफर्टेबल तो आपको किसी से भी पूछने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें लग रहा था कि तुम अनकंफर्टेबल हो, यू कुड हैव चेंज्ड ईज़िली, क्योंकि तुम्हारे पास तो कोलैबोरेशन के इतने ड्रेसेस आते हैं, फिर आप खुद इतनी शॉपिंग कर लेती हो, और उसके बाद जब आप अपने ये गई है अपने रेस्टोरेंट, हमने देखा है कसौलिये में गई है। हम तो वेस्टर्न ड्रेसेस के ऊपर हिजाब नहीं लेंगे ना। ना सिर्फ इसने वेस्टर्न ड्रेस के ऊपर हिजाब लिया हुआ था, इसके हिजाब में से इसकी जुल्फ़ें भी नज़र आ रही हैं। मैंने शॉर्ट बना के डाला है। तो वही बात है कि जब आप एक चीज़ पूरी नहीं कर सकते तो उसको आप प्रॉमिस ना करो लोगों को कि मैं तो ऐसे करूँगा। इसने अपना पूरा करियर हिजाब वर्ड के ऊपर डेवलप किया है। इसने इस हिजाब के ऊपर अपनी सारी इस वक़्त जो इतनी इसकी वेल्थ है ना, हिजाबी होने की वजह से। बिकॉज़ उस वक़्त लॉकडाउन में व्हेन पीपल स्टार्ट वाचिंग हर व्लॉग्स, तो इसको पता चला कि मेरी ऑडियंस तो पाकिस्तान से आ रही है, और उसे लगा पाकिस्तानी ऑडियंस हिजाब देख के मेरी तरफ खिंचेगी, और ऐसे ही हुआ। इसकी प्रेडिक्शन वहाँ तक सही थी। लेकिन जब इसकी ज़िंदगी में आया है सनी, तो सनी इसको ले डूबा है, इसको भी और इसके करियर को भी। आहिस्ता-आहिस्ता हम इनका डाउनफॉल देख रहे हैं, और इनका डाउनफॉल इससे भी ज़्यादा वो गोल्डी मैन को इसने अपना आईफ़ोन जो है वो गिफ्ट कर दिया है। वो इतनी लंबी स्पीच उन्होंने दी है। ऑफ़ कोर्स गोल्डी मैन की वजह से इनको पब्लिसिटी मिल रही है, और उसके रिटर्न में इन्होंने उसको फ़ोन दे दिया है। तो इतना इतना कोई महान काम नहीं था ये। अगर बहुत ज़्यादा महान काम करना था तो आप उनको कोई अच्छी जॉब दिलवा सकती थी। जो उनकी जॉब है कितनी डिफ़िकल्ट है, कैन यू इमेजिन? ठीक है, वो अपना कंटेंट बनाने के लिए ही नीड्स अ फ़ोन, बट ही कुड हैव अ डिसेंट जॉब।
वो आपके होटल में काम कर सकते थे, ठीक है? आपकी मर्ज़ी, आप जिस तरह करें। लेकिन ये है कि बहुत सारी बातें ऐसी हैं, जैसे अब पहले तो आप दस्तरख़्वान डालने के बिल्कुल हक़ में नहीं थे, और दस्तरख़्वान छोड़ अब आपने प्लास्टिक शीट्स बेड के ऊपर डाल के खाना खाना शुरू कर दिया। दिन ब दिन आपका जो लाइफ़ है वो कहते हैं ना, लोएस्ट ऑफ द लो की तरफ जा रही है। इट्स नॉट गेटिंग लाइक, वो कहते हैं ना, किसी की लाइफ़ जो है वो ग्रेजुअली ऊपर जाती है, इम्प्रूव होती है, लाइफ़स्टाइल बेटर होता है, देखने का नज़रिया, सोचने का नज़रिया, आप जब एक्सपोज़र होता है। जब सनी नहीं था तो कितने सारे इवेंट्स में ये जाती थी, जिस इनवाइट किया जाता था, ये जाती थी, कोलैबोरेशंस होते थे, लोग इसे बुलाते थे। और जब से सनी आया, आपने इसको कितनी जगह जाते देखा, एक मैंने नहीं इसको इतनी जगह पे इनवाइट होते देखा उसके बाद। क्योंकि अब इसकी वो वैल्यू भी नहीं रह गई है, जिस तरह ये कर रही है ना, हर बात से मुकर रही है। जहाँ पे अपॉलजी देनी होती है वहाँ पे लोग अपॉलजी नहीं देते, जहाँ पे रिस्पेक्ट करनी होती है वहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं देते। और जितना इसने अपनी उस डेल्टा वाले केस की वजह से, जब इसके सास-ससुर अचानक से चले गए थे, उस वजह से इनको बैकलैश मिला है। उसके बाद तो इसकी वो वाली रिस्पेक्ट रिस्टोर हुई ही नहीं। तो ये कह रही है कि ये चंचल चंचल कोमल कोमल हरकतें करके वापस आ जाएगी। नाउ शी लुक्स लाइक अ मैच्योर वुमन। वो उसको पुल ऑफ नहीं कर सकती, उस 24 और 22 इयर्स ओल्ड की जो एक चंचलता होती है ना, वो नहीं पुल ऑफ कर सकते हो। यू हैव क्रॉस दैट स्टेज, यू हैव टू एक्ट मैच्योर, यू हैव टू, जैसे जैसे आपकी एज ज़्यादा होती है, यू हैव टू स्टार्ट एक्ट मैच्योर। तो ये ज़रूरी है। वक्त के साथ साथ अपने आप को नहीं बदलेंगे तो यू विल नॉट गेट एनीवेयर। हर चीज़ का इलाज पैसा है ना। नानी ने गाना गाया था इसके लिए, तो उसने उसके लिए पैसे दे दिए उनको, क्योंकि व्लॉग में लोगों ने नानी को बहुत पसंद किया था, हम नानी को पैसे दे रहे हैं। हाउ स्वीट ऑफ यू, और वो भी कैमरे के ऊपर। ये काम आप कैमरे के पीछे करती ना, वो ज़्यादा अच्छा था वैसे। लेकिन नहीं, अगर अपने ऑडियंस को दिखाएंगे नहीं कि हमने नानी को गाना गाने के पैसे दिए, तो आपको अंदाज़ा भी है गाना गाने के पैसे किन लोगों को दिए जाते हैं। किस तरह की आप लोग हरकतें करते हो यार, मेरी तो समझ से बाहर है। इनाम है आपका, क्या हो तुम? कहीं की रानी महारानी लगी हुई हो जो तुम नानी को इनाम देती फिर रही हो। डज इट मेक सेंस टू यू पीपल? मेरी बैग का बो कहाँ गया? बो के लिए ही तो मैंने खरीदा था। माय गॉड, कोई भी रिबन लेके उसके ऊपर बांध दो। लेकिन नहीं, बो के पैसे दिए थे इन्होंने, बैग के पैसे थोड़ी ना दिए थे। अजीब है। और वो सनी पीछे से चिल्ला रहा है कि मैं करवा दूंगा भाई, मैं करवा दूंगा। कि नहीं, बो मेरी बो। ओ माय गॉड, सच चाइल्डिश बिहेवियर। फिर चल पड़े हैं जब रेस्टोरेंट, और रेस्टोरेंट जाके इस मैं हर चीज़ को मैंने चेक किया है। सबसे पहले मैंने स्मेल किया है, क्योंकि लोग सबसे ज़्यादा स्मेल के बारे में कंप्लेन कर रहे थे, तो स्मेल को चेक करना ज़रूरी था। आपने बड़े अच्छे से मेंटेन किया और खाना खा के ऐसे एक्सप्रेशंस दिए, फर्स्ट टाइम शी इज़ टेस्टिंग द फूड। यार इतना आर्टिफिशियल, हमें पता है आप अपने रेस्टोरेंट का खाना घर में भी खाते रहते हो, कितनी अच्छी खुशबू। और दैट इज़ सो वियर्ड, वेरी वियर्ड। एनीवेज, आजकल कुछ भी ये लोग मुझे इतनी हंसी आई, रिजा को हर चीज़ रेड लेके देनी है, क्रिसमस ट्री बना दे उसे। माय गॉड, मतलब ऐसे लग रहा है कि रिजा का बर्थडे नहीं है, रिजा ने क्रिसमस सेलिब्रेट करना है। आई दैट वाज ऑल्सो वो क्या कहते हैं, आइसिंग ऑन द केक बनाते हैं। मेरा मैंने इनका जो व्लॉग देखा उससे मुझे यही पता चला है कि लोगों ने अब सिर्फ फॉर द सेक ऑफ व्लॉग बनाना है। अब इनके पास कुछ है नहीं व्लॉग बनाने के लिए, बिकॉज वो इनोसेंट और वो प्योरिटी अब है नहीं। अब सिर्फ लालच है, और किसी तरीके से आप लोगों को बेवकूफ़ बनाना है। तो आपने बनना है तो बनते रहिए। टेक केयर, खुश रहिए, प्यार बांटिए जैसे इनका भाई बांट रहे, और अपना ख्याल रखिए। फिर आएंगे दोबारा किसी ब्लॉग के एनालिसिस के साथ। बाय बाय।